आज पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व पर अगर परंपराओं की बात करें तो गंगा स्नान करने के बाद गरीब, असहाय व वृद्धजनों में दान करने की पुरानी परंपरा रही है और इसी परंपरा के तहत हर साल की भांति इस वर्ष भी जनपद के वृद्धाश्रम में समाजसेवियों का तांता लगा रहा। ऐसे लोगों के लिए उनके स्वाद अनुसार भोजन, मिठाई के साथ ही घर में कपड़ा लेकर आज समाज सेविका मीरा राय भी पहुंची और वृद्धाश्रम के करीब 50 वृद्धजनों को अपने हाथों से भोजन परोसकर गर्म कपड़ा प्रदान किया। इस दौरान वृद्धजन भोजन और ठंड के मौसम में कपड़ा के साथ ही मकर संक्रांति के पर्व पर लाई, चूड़ा और तिलवा पाकर काफी खुश हुए। वहीं जब मीरा राय से इस विषय पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब वह छोटी थी तब उनके सर से मां का साया उड़ गया था, जिससे उन्हें हमेशा से मां की ममता की कमी महसूस होती रही। वही जब उनकी शादी हुई, बच्चे हुए और जब बच्चे बड़े हो गए और अपने कामों में व्यस्त हो गए, तब यह खुद अपने आप को अकेला महसूस करने लगी और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने समाज सेवा का बीड़ा उठाया। और आज भारतीय परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति के पर्व पर दान कर पुण्य कमाने की जो परंपरा रही है, उसी को पूरा करते हुए वृद्धजनों को उनके स्वाद अनुसार भोजन, मिठाई, लाई, चूड़ा आदि प्रदान कर खुशी महसूस कर रही हैं। जब इस बारे में एक वृद्धजन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह काफी दिनों से वृद्धाश्रम में है और आज के दिन उन्हें इस तरह का भोजन और गर्म वस्त्र, इनर आदि प्रदान किया गया तो उन्हें लगा कि शायद कोई आज अपना हमसे मिलने आया है, जिससे हमें काफी खुशी हुई। सेवा करना चाहिए, चाहे गरीब लोग को, असहाय लोग को कपड़ा, खाना पीना सब कुछ देना चाहिए। जो भगवान दिए हैं उसके अनुसार तो हम इन लोग को खाना भी बनवाए हैं, मीठा लाए हैं, फिर यहाँ चिवड़ा, गुड़, तिलकुट सब इन लोग को लेके आए हैं यहाँ पर। इन लोग ठंडा में बहुत परेशानी हो रहा था इन लोग को, तो इन लोग हम बिना पूछे नहीं देते हैं। पूछे कि क्या चाहिए आप लोग को, तो ये लोग बोले कि इनर चाहिए हमको, तो वो भी खरीद के इन्हीं लोग मंगवाए हैं। सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि माता पिता जो भी हैं अच्छी तरह से रहे, तबीयत ठीक रहे, यही भगवान से हमारा प्रार्थना है। मीरा जी, देखा जाता है कि आज के जो समय में लोग अपने में ही परेशान हैं, सिर्फ अपने और या अपने परिवार के लोगों में ही परेशान है, दूसरों के बारे में सोचते नहीं है। लेकिन आपने इन दूसरों के बारे में सोचा, तो इसको देखते हुए क्या कहेंगे? क्या कहें, हम भगवान हमको सब कुछ दिए, लेकिन शादी से पहले ही हमारी माँ हमको छोड़ के चली गई। उस समय तो मैं बहुत दुखी थी, लेकिन कुछ समय शादी उदी हुआ तो 2-4 बच्चे सच्चे हुए तो उसमें थोड़ा सा परेशानी हुआ। लेकिन जो ही छोटा थोड़ा सा बड़ा हुए, पढ़ने जाने लगे, तो मैं सोचा कि अब खाली वक्त क्या बैठना है। अब पता लगा इसे माता पिता लोग की सेवा करे, गरीब का सेवा करे। गरीबों लोग का मैं देखे कि यहाँ साड़ी फटा है, जैसे आलू का स्टोरेज है हमारा, तो सब बीनती थी। दोपहर में कोई रोटी सब्जी, किसी के पास सब्जी भी नहीं था, तो कुछ दिन देख के हम सोची कि थोड़ा सा इनको सब्जी बना दे। थोड़ा सब्जी जो नहीं लाती थी तो थोड़ा रोटी सब्जी उन लोग को देने लगे, छोटा छोटा काम करने लगे। फिर हम कहे कि आप लोग का पेंशन बना है, तो उन लोग कहे नहीं, कौन बनवा रहा है। तो बहुत पता लगाने के बाद अब नेता लोग से कहे तो कहे अरे बहुत कम लोग सरकार पैसा देते हैं, कोई वृद्धा मरते हैं तो दूसरा वृद्धा। तो हम कहे भाई तो बहुत इसी तरह करते। मैं एक दिन विकास भवन में गई, वहाँ से सब पता लगाई तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो लोग बोले ऐसा बात नहीं है। तो हम सब उन लोग के लिए अब धीरे धीरे 2-4 कागज़ ले लिए, वहाँ से फोटोकॉपी करा के हम सब वृद्धा लोग को बांट दी। कहीं कि ऐसा है ना कि लेखपाल, कानून तहसीलदार, SDM से इस पर सिग्नेचर करवा दीजिए आप लोग। वृद्धा है और वृद्धा छोटा छोटा फोटो लगा के। इसी तरह पहले इतना ऑनलाइन नहीं था, पहले इसी तरह से हो जाता था। तो हम लेके आई वहाँ गाजीपुर, तो कुछ दिन पहले तो बहुत बढ़िया से हुआ, लेकिन गरीबों के लिए जो इस तरह